एमडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं देखिए आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 3.4 का सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो देखिए आज हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। तो बोला है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची यानी कैशियर, क्या कैशियर जो पैसा देता है, कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल नोट 25 प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसके पास 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उसके पहले मैंने माना मेरे पास 100 रुपये, क्या है 100 रुपये। मैंने इसमें मान लिया आपके 10 के आपके पास 5 नोट है। कितने नोट है? 5 नोट है। और आपका 50 का एक नोट है। 50 का कितना है? एक नोट है। मेरे पास ये 10 रुपये है और ये क्या है? 50 रुपये। यानी कि मैं बात करूँ कुल नोटों की संख्या, मेरे पास कुल नोटों की संख्या क्या है? 5 + 1 = 6 भाई कुल नोटों की संख्या। अब मैं बात करूं रुपयों की संख्या, तो मेरे पास यहाँ पे देखो 5 नोट है। क्या है? 5 नोट। अब देखिए मेरे पास 10 के 5 नोट है जो किसके? 10 रुपये के। तो कितने रुपए होंगे? 50। 5 × 10 प्लस और मेरे पास ये क्या है? 50 रुपये है। ये 50 नोट कितना है? एक नोट है। कितना है? एक नोट। और कुल रुपए कितने? 100 रुपये। कितने? 100 रुपये। यानी बात करो तुम्हें 50 रुपये प्लस 50 रुपये इक्वल टू कितने होंगे? 100 रुपये होंगे। कितने होंगे? 100 रुपये। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 50 रुपये के और 100 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने माना 50 का x है और 100 रुपये की है y नोट है। तो मैं बात करूँ कुल नोटों की संख्या, मेरे पास ये नोटों की संख्या है। तो कुल नोटों की संख्या मेरे पास दे रखी है 25। कितनी दे रखी है? 25। यानी ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है साहब। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कुल रुपये 2000 है। कितने रुपए? 2000 रुपये है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे नोटों की संख्या और ये 10 रुपये थे। तो मैंने क्या किया? रुपये निकाल बनाने के लिए इसको 10 रुपये और 5 से क्या कर दिया था? मल्टीप्लाई कर दिया था। मेरे पास यहाँ पे अक्स नोट है 50 रुपये के। तो यहाँ पे रुपये कितने देंगे? 50 अक्स, 50 × अक्स प्लस मेरे पास यहाँ पे नोटों की संख्या y है 100 रुपये के। तो रुपये कितने बन 100 y। कितने बन 100 y। अब मैं इन पैसों को मिलाऊंगा तो मेरे पास कितने बनेंगे? 2000 बनेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम समीकरण बना के हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने माना, देखिए मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले 50 रुपये है। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या वो मैंने मान ली अक्स है। कितनी है? अक्स है। क्योंकि मेरे पास कितने कितने नोट प्राप्त किए, यानी कि मेरे पास बताना है कि 50 रुपये के नोट कितने प्राप्त किए और 100 रुपये के नोट कितने प्राप्त किए। तो मैंने मान लिया 50 रुपये के नोटों की संख्या आपकी क्या है? अक्स है। इसी प्रकार 100 रुपये के नोटों की संख्या मेरे पास क्या हो जाएगी? y रुपये। क्या हो जाएगी? y, सॉरी क्या हो जाएगी? y, क्योंकि यहाँ पे क्या है? संख्या है। मैंने माना 50 रुपये के नोटों की संख्या अक्स है और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है? y है। पहली शर्तानुसार मैं देखता हूँ तो मेरे पास कुल नोट क्या है? 25 है। कुल नोट क्या है? 25 है। तो पहली शर्तानुसार मेरी पहली शर्त बोल रही है कि कुल नोटों की संख्या 25 है। कितनी है? 25। मेरे पास नोट x है और y है। तो कुल नोटों की संख्या तो x + y = 25। ये मेरी क्या बन गई? समीकरण 1 बन गई। क्या बन गई? समीकरण 1। अब देखिए दूसरी शर्तानुसार उसने बोला है कि उसके पास कुल 2000 रुपये है। कितने रुपए? 2000 रुपये। तो मैं बात करूं 50 रुपए की नोटों की संख्या x है। तो रुपये कितने बनेंगे? 50 x, 50 × x, क्योंकि ये क्या देंगे? रुपये हो जाएंगे। प्लस
100 रुपए नोटों की संख्या मेरे पास y है, तो रुपए कितने बनेंगे 100y। कितने बनेंगे 100y। अब देखिए मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए मेरे पास 2000। कितने हैं 2000। अब देखिए यहाँ पे 50 50 कॉमन आ रहा है और 50 का इसमें डिवाइड चला जाएगा, तो आप क्या कर लीजिए 50 क्या कर लीजिए कॉमन लीजिए। मैंने यहाँ से 50 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2y। क्या बचा 2y पर 50 का डिवाइड किया 2y इक्वल टू 2000। अब देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50। एक जीरो से एक जीरो, 5 4 जा 20 और 0, तो यानी x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये मेरी क्या बन गई इक्वेशन सेकंड बन गई। क्या बन गई इक्वेशन सेकंड। हमें एक्सरसाइज 3.4 में करना है विलोपन विधि से। किससे विलोपन विधि से। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है मेरा x प्लस y इक्वल टू 25। समीकरण 2 है x प्लस 2y इक्वल टू 40। विलोपन का मतलब गायब करना है किसको, किसी एक चर को। देखिए मेरे पास x समान आ रहा है, हमें यहाँ पे करना ओनली फॉर चिन्ह चेंज। जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है x की कहानी क्या हो गई खत्म हो गई। 2y में से y गया, क्या बचेगा y, इसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 2 है जो कि क्या है माइनस की है, तो माइनस y इक्वल टू 40 में से 25 गए, कितने बचे 15। कितने बचे 15। किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो मेरे पास माइनस के 15। माइनस से माइनस गया, y का मान आपको क्या आ गया 15 आ गया। क्या आ गया 15 आ गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि इसमें आपको क्या हो जाएगी कैलकुलेशन कम हो रही है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा x प्लस y इक्वल टू 25। तो x और y का मान क्या है 15 इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू 25 और 15 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया आपके 10 आ गया। क्या आ गया 10। हमने x को माना था 50 के, क्या माना था 50 के, तो अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या या नोट लिख सकते हो आप। 50 रुपये के नोटों की संख्या आपकी क्या है 10 है। क्या है 10 है। और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या आपकी क्या है 15 है। क्या है 15, यानी कि 50 रुपये के नोट 10 है और 100 रुपए के नोट कितने आपके 15 है। ठीक है अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत यानी फिक्स, नियत यानी फिक्स, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। और सरिता नाम की एक लड़की है, उसने 7 दिनों तक एक पुस्तक ली है और पुस्तक लेने के उसने रुपए किए 27 रुपए, अदा मतलब दिए हैं। जबकि सुशी नाम की एक लड़की ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए हैं। तो नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए एक पुस्तक इसी के ऊपर लिखा हूँ मैंने, ठीक है। एक पुस्तकालय है, ठीक है, उसका 3 दिनों का फिक्स किराया, 3 दिनों का फिक्स रेंट है, ठीक है। किराया है, हिंदी में लिखता हूँ मैं, फिक्स किराया है उसका। अब आप चाहे 5 दिन पढ़ो, चाहे 6 दिन पढ़ो, चाहे 7 दिन पढ़ो, आप 3 दिन का मैंने मान लिया 5 रुपये है। एक पुस्तक के 5 रुपये 3 दिन का। अब मान लीजिए मैंने 8 दिन खरीदी, सॉरी 8 दिन उसको मैंने पढ़ने के लिए लिया। तो देखिए 8 में से मेरे पास 3 दिन का 5 रुपये किराया है, 3 दिन का। अब 8 दिन में से मैं 3 दिन का किराया 5 रुपया है, तो पीछे कितने बचेंगे 5 दिन। कितने बचेंगे 5 दिन। मैंने मान लिया एक दिन किराया मेरे पास 2 रुपये है,
तो 5 दिन में कितना होगा 2 × 5 यानी 10 रुपये। कितना 10 रुपये। तो टोटल रुपए की बात करूं तो देखिए फिक्स किराया 5 रुपये प्लस 10 रुपये इक्वल टू 15 रुपये। कितने हो जाएंगे 15 रुपये। कैसे कि मेरे पास ये 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन का तो फिक्स है। अब देखिए मेरे पास 8 दिन में से मेरे पास 3 दिन का फिक्स है यानी 5 रुपये मान लिया, और यहाँ पे 3 दिन मैंने वहां से निकाला बाहर, तो 5 दिन बचे। कितने दिन बचे 5 दिन। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 9 दिन लिया, कितना 9 दिन लेता हूँ, तो मेरे पास कितने दिन बचेंगे 6 दिन बचेंगे, और 6 दिन के कितने रुपए जाएंगे 12 रुपये। कितने हो जाएंगे 12 रुपये। तो सेम हमें इसमें मानना है कि मैंने मान लिया 3 दिन का तो फिक्स x रुपये है, कितना है x रुपये। अब देखिए उसके पास 7 दिन लेती है वो, कहाँ पे गया वो कि उसने 7 दिनों तक, 7 दिनों तक, तो मैंने 3 दिन का तो x रुपया है और उसने 7 दिन किताब काम में ली, तो 7 दिन में से 3 दिन का तो आ गया x, बचे 4 दिन बचे, और 4 दिन के मेरे पास मैंने मान लिया अतिरिक्त दिन का y, तो 4 दिन कितने जाएंगे 4y, और इनको जोड़ूंगा तो उसने कितने रुपए दिए 27 रुपए दिए। कितने दिए 27 रुपए। तो इस प्रकार से हम समीकरण बनाते हैं। पहले अब देखिए मैंने इसमें माना 3 दिन का नियत किराया, वो मैंने मान लिया x रुपये। कितना मान लिया x रुपये। अब अतिरिक्त दिन का, कहाँ पे अतिरिक्त दिन का मैंने मान लिया कि अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया मैंने मान लिया y रुपये। क्या मान लिया y रुपये। अब देखिए पहली शर्तानुसार, पहली शर्त मेरी क्या बोल रही है कि 7 दिनों तक एक पुस्तक ली और उसने 27 रुपये दिए। कितने रुपए दिए 27 रुपये। देखिए 7 दिनों में से 3 दिन का तो कितना है x रुपये, कितना है x रुपये। अब 7 दिन में से मैंने 3 दिन निकाल दिए, मेरे पास पीछे 4 दिन बचे, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स है x रुपये। अब देखिए 4 दिन का किराया क्या होगा कि 1 दिन का y है, तो 4 दिन क्या हो जाएगा 4y। कितना जाएगा 4y। इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास कितने रुपए होंगे 27 रुपये। ये मेरी क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त में बोल रही है कि सुशी ने एक पुस्तक ली है और 5 दिनों तक, कितने दिनों तक 5 दिनों तक। अब देखिए मेरे पास 5 दिन उसने ली किताब, 5 दिन में से तो फिक्स 3 दिन है, तो 3 दिन के मेरे पास x रुपये है, 3 दिन मैंने निकाले तो 2 दिन बचे, और 2 दिन कितने के लिए होगा 2y हो जाएगा, तो 2y। उसने कितने रुपए दिए टोटल 21 रुपए। कितने दिए 21 रुपए। ये मेरी क्या बन गई इक्वेशन सेकंड हो गई। क्या हो गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें करना है अवलोकन विधि से, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 मेरा है x प्लस 4y इक्वल टू 27। समीकरण 2 है x प्लस 2y इक्वल टू 21। हमें एक चर को विलोप करना है, मेरे पास x समान है, चिन्ह चेंज करना है, तो माइनस माइनस माइनस, प्लस की जगह माइनस करना है, x की कहानी खत्म। 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो 2y इक्वल टू 27 में से 21 गया 6 बच गया, तो y इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो y का मान क्या आ गया 3 आ गया। क्या आ गया 3। हम y का मान अब 1 2 किसी भी लिख सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन सेम होगी। मैंने y का मान लिखा समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है मेरा x प्लस 4y इक्वल टू 27। y का मान मेरे पास 3 है, तो x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 3 प्लस 27, x इक्वल टू 27, 4 3 जा 20, सॉरी 4 3 जा आपको क्या हो जाएगा 12, और 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12, तो x इक्वल टू आपको क्या आ गया 15। क्या आ गया 15। अब देखिए मैंने माना था 3 दिन का नियत किराया x माना था, तो आपका नियत 3 दिन का किराया कितना है 15 रुपये है।
तो 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया मेरे पास कितना हो गया, अक्स को मैंने माना था 3 दिन का नियत किराया, तो मेरे पास 15 रुपये, कितना हो गया 15 रुपये। और अतिरिक्त दिन का यानी कि 1 दिन का अतिरिक्त दिन का किराया मेरे पास क्या है 3 रुपये है, क्या है 3 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर हमारे कुछ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।